जब मैं छोटे किरदार से बड़े किरदार में आया तो राजेश गुप्ता जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं कहा सर अपने आप मेरे को कहीं एडजस्ट करो। तो मैं कहता नहीं जय भाई आप ये 2 डायलॉग याद करो, तो मैं आपके अंदर छवि राम की ही देखता हूँ। जैसे आपका फेस है तो मेरे को आप राम ही अच्छे लगते हो। तो मैंने सर एक बार कोशिश करी, एक दिन 2 तीसरे दिन मैं डायलॉग याद करके उनको सुनाया, तो उन्हें बोला भाई एक बार आप हमारे यहाँ से स्टार्ट करो। सर तब से और आज से मैं 15 साल से राजेश भाई के साथ जुड़ा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं राम का किरदार निभाता हूँ तो मेरे अंदर एक ऐसा आता है कि नहीं यार, कि भगवान ने मेरे को ऐसा रूप दिया है कि मेरे को वो आगे भगवान देता रहे। और मैं चाहूँगा कि मैं और 10 साल तक राम करना चाहता हूँ। बाकी मैं दुनिया से, पब्लिक से बोलता हूँ कि इस बार आप आएँ, और मैंने अपने अंदर और अच्छी चीज़ें डाली हैं जो पब्लिक को बहुत अच्छी लगे उस चीज़ के लिए। थैंक यू। तो मेरा आपसे, जैसे आपने बताया, जो आपने पहले जो ऑडिशन बोलते हैं ना फिल्म वर्ल्ड में कि ऑडिशन में, तो आपने कौन से डायलॉग याद कर रहे थे? अच्छा, वो सुनाए, और उसके बाद फिर आपके जब आपको वनवास, फिर अच्छा पहले ठीक है। बचपन पहले मैं स्टार्टिंग शिव धनुष का जो उन्होंने मेरे को, जो शिव जब सीता स्वयंवर होता है, जब धनुष टूटता है, जब राम जी धनुष और आपका परशुराम जी को बोला क्रोध आता है तो वो पूछते धनुष से तोड़ो, तो राम जी का एक ही डायलॉग होता है, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया प्रभु वह दास तुम्हारा ही होगा, जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकता है, जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। बहुत बहुत बढ़िया। अब आपको दूसरा, जब आपको वनवास, जब मेरे को माता कैकेयी वनवास देती है, तो वनवास तो मेरे को अकेले को मिला था, लेकिन जब मैं कौशल्या माता से आज्ञा लेता हूँ तो सीता आती है, तो कौशल्या माता कहती है कि सीता के मन को भाव को जानो, तो वो भी आपके साथ जाना चाहती है। जब मैं सीता को मनाता हूँ तो कौशल्या माता की आज्ञा तो मिल जाती है, तो हमें लगता है कि राम और सीता वनों में जाएंगे। इतने में लक्ष्मण जी आते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया मेरे को आपके साथ जाना। उसका जो मेरा डायलॉग है, लक्ष्मण परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर प्रेम व शदीर मत हो, और मेरी सीख सुनो, भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, पिताजी वृद्धा अवस्था में है, यदि ऐसे में मैं तुम्हें अपने साथ वन ले जाऊं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, गुरु माता पिता प्रजा सब पर दुख का भार आ पड़ेगा, इसलिए मेरी विनती मानकर तुम अयोध्या में रुक जाओ। धन्यवाद। हम लोग जो हैं, हमारे साथ दूसरे किरदार जुड़े हैं, और मैं इनको राम भैया बोल रहा हूँ, है ना क्योंकि ये हमारे मित्र हैं। और अभी मैं उनको दूंगा, ये अपना किरदार इंट्रोडक्शन करेंगी। मेरे साथ माता कौशल्या जुड़ी हैं, सुमित्रा जी जुड़ी हैं, तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, बताइए। नमस्ते, मैं यहाँ पर रामलीला में सुमित्रा का रोल प्ले कर रही हूँ। ओके, आप नमस्कार, मैं यहाँ पर कौशल्या का रोल प्ले कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा है और मैं यहाँ पर केकई का रोल प्ले कर रही हूँ, और इस संस्था से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और केकई के रोल के साथ साथ मैं कई और भी रोल निभा रही हूँ जो कि आपको देखने को मिलेंगे आगे, जैसे पार्वती, सुंदरी और शबरी। और इस ये जो संस्था है सुकृति कला है, यहाँ पर हम कई सालों से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे कई 5-6 साल से प्ले कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने कहीं और किया है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि सब एकदम भाई बहनों की तरह ऐसे रहते हैं कि बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पर काम करने में। और यहाँ पर जो सर हैं मिस्टर राजेश, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। हम मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कि फैमिली मेम्बर है यहाँ पर हम लोग, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है हमें। और इससे आगे मैं क्या बोलूँ, और बाकी सब तो राम जी ने, सुमित्रा माता ने, और अपने किरदार का एक डायलॉग बोल के सुनाइए। मैं भी एक बार माइक लेता हूँ आपसे। और मैंने क्या हुआ कि मैं जब भैया को मैं बोल रहा हूँ राम, ये तो हमारे भगवान हो गए। एंड मैं भी बचपन से पहले, मैंने बचपन में पहली रामलीला बॉम्बे में देखी थी, जो हमारे ताऊजी लोगों ने जू में स्टार्ट करी थी। मेरे को याद है कि वो जो कैरेक्टर्स थे राम और वो सीता,
उससे पहले हमने सुना था कि वो सीता का रोल महिला नहीं, पुरुष ही करते थे। लेकिन बॉम्बे में वो 70s की रामलीला मुझे याद है आज भी, कि वो उसमें अयोध्या के और वृंदावन के कलाकार थे। उसके बाद मैं करोलबाग में रहता हूँ मैं भी, और जैसे भैया ने बोला तो मुझे लगा कि आप लोग मातृशक्ति और सारे जो मतलब राम आप लोग ही की एक देन है, समझ लीजिए समाज को। तो अभी भैया राम का एक दो डायलॉग रह गया, उसके बाद फिर आपका सबका, है ना। तो आपका बोल दिया दोनों नहीं, एक और रह गया आपका। कौन सा वाला आप बताओ? लक्ष्य भरत जब लेके आते हैं आप बनवास, उसको बोल दिया आपने, भरत जब लेके आते हैं अपनी सिर पे रख के, वो कहते हैं कि हाँ, बिकॉज मैंने आपकी बिना परमिशन को सबको जोड़ दिया। नहीं, राम से प्रभु से तो आज्ञा लेनी पड़ेगी ना जब। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा यह है, तुम पाप अनिति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सद्धर्म करो सत्कर्म करो, पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है, यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई तुम्हें यह प्रिय है ये राम अधर्म करे। ताली बजा रही है सब। अभी मैं केकई से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज केकई इज दी क्या बोलूं, हाँ नहीं उन्हें वो जड़ बोलते ना कि भैया जड़ नहीं, ये मतलब आग लगाने वाली, आग लगाने वाले क्या गई, वो कोप भवन, इसी ने पूरा षड्यंत्र रचाया कोप था। भवन, हाँ। और मतलब इतनी चीजें, और ये माइक हमें नहीं दे रही थी, हमने छीन लिया था इनसे, तो अभी इनके पास जाते। इससे पहले तो हम शबरी उसको क्या कहते हैं, मंत्रा को बोलेंगे, जो जानबूझ के बोलते हैं मेरे जो अयोध्या से आते हैं, नहीं हमारे राम को जानबूझ के बोलते हैं, नहीं मेरे भरत को, मेरे वो जानबूझ के बोलते हैं, उसका आग लगाने का मतलब यही था। तो फिर आप दोनों करिए ना, ये करते हैं। मंत्रा और आपकी गई, तो फिर इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। एक ही डालेंगे। चलने के लिए आप थोड़ा वो भी कर दो ऐसे ऐसे। फिर मैं कहूँगी चलने। आकांक्षा तुम थोड़ा ऐसा ऐसे कर दो। पता कौन सा वो वाला डायलॉग, तुम न्यूज़ में वाला डायलॉग लो, मुंह निचवा लो। हाँ हाँ वहाँ से कर दो। हाँ तो वहीं से आओगे, मुंह नोचने वाली चीज़ थी ना, तो फिर उसका ये स्टार्ट कर लेंगे। आप बोलो ना एरी मंत्र। ओ दुष्टा, मौन हो जा, तू राजपाट के कार्यों में बोलने वाली कौन होती है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के पर हैं दो, यह दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मैं बन जाती हूँ, इन्हीं के साथ का रिलेटेबल बोल देती हूँ। नहीं मैं मंत्रा का ही बोलती हूँ। रानी जी, मेरी सारी आशाएं तो एक बार के कहने से ही पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीवा लगाकर ही कहूँगी। मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, किंतु मैं क्या करूं, मुझसे आपका अहित देखा नहीं जाता। रानी जी, इसलिए मैंने कुछ भी कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे काहे की गरज पड़ी जो मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। सुमित्रा का हाँ। इसलिए सुमित्रा करिए। देखो मैं इनसे पूछने वाला था कि क्या बोलेंगी ये। हाँ छोटे कैरेक्टर कर रहे हैं, अगले साल बड़े कैरेक्टर। हाँ नहीं आपका, थैंक यू सो मच। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले, है ना, फिर उसके बाद सुमित्रा। आप ये बोलते ना, मेरा नाम ये, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं जुड़ी हूँ इस साल। नमस्ते, मेरा नाम माधवी शर्मा है और मैं फर्स्ट टाइम सुकृति कला केंद्र के साथ जुड़ी हूँ और इस बार मैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपना सुमित्रा प्ले कर रही हूँ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मेरे जो मैं यहाँ प्ले कर रही हूँ। तो आपका वो सुमित्रा जो रोल है, हाँ जी, बिकॉज टोटल जब रामायण हम देख रहे हैं ना तो Yeah. सुमित्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, हाँ. बट आई थिंक उनको साइलेंट ही दिखाया गया है, Yeah. जैसे बस वो रानी की वेशभूषा में। हाँ जी, हाँ बट आपको कुछ तो मतलब होगा ना, डायलॉग्स है मेरे, डायलॉग्स लक्ष्मण हैं, के साथ डायलॉग लक्ष्मण खड़े हैं। आपने वो वाला आप लोग उससे पैर का पहले ध्यान करना, रखिए, यदि कील बात है का तो। बालू आप उससे पहले वाला बोल देना, ठीक है, उससे पहले वाला बोल दो, फिर मैं ये वाला लाइन ले लूँ। ठीक है। हाँ माते, मंजली माता ने भैया श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनों का राज्य दे दिया है और मेरी प्रबल इच्छा यही है
कि मैं भाई की सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए उनके साथ वनों को जाऊं। यदि बाका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राणों की बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना देखना लाल मेरे तुम हो, सत पर सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर माँ तो माँ का दूध लजा दोगे। धन्यवाद। और अभी मैं इनके पास दोबारा जा रहा हूँ। ये इनके जो डिफरेंट रोल्स किरदार ये निभा रही हैं, तो ये इनका इंट्रोडक्शन रह गया था। मैं माफ़ी चाहूँगा, तो आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, जो आप पसंदीदा डायलॉग जो भी बोलना चाहें। हेलो, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं यहाँ पर जो मेन रोल्स कर रही हूँ, मतलब आई एम डूइंग मल्टीपल रोल्स, तो उसमें से कौशल्या है, मंथरा है, सुनैना है, तारा है। तो मैं एक कौशल्या का छोटा सा डायलॉग बोल देती हूँ। हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप तो माया, ज्ञान और गुण से परे हैं। आपके रोम रोम में सैकड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं। मेरे लिए हंसी की बात है कि आपका ये रूप देखकर लोग मेरा उपहास करेंगे। थैंक यू। होता है ना, जैसे थिएटर में होता है, तो लोग कहीं पीछे से प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा है और मैं 4-5 कैरेक्टर। पार्वती माँ का आप बताएंगी, उनका भी एक अहम रोल है ना। हाँ, शिव, मैं पार्वती, फिर गणेश पुत्र, कल गणेश वंदना से शुरू होगी। तो पहले दिन मैं पार्वती बनी हूँ, जिसमें शंकर भगवान जी से पार्वती जो हैं वो पूछती हैं कि राम जी धरती पर किस कारण से आए, उन्हें श्राप किस कारण से मिला। तो ये सारी बातें होती हैं। तो उसके बाद ये जो रामलीला है वो शुरू होती है। जैसे उन्होंने पूछा, पार्वती माता ने शिवजी महाराज जी से, हे प्रभु, नारद जी भी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने प्रभु को किस कारण से श्राप दिया? तो ये मेरा उसमें एक डायलॉग है। और दूसरा मैं सुंदरी कर रही हूँ, जिसके अंदर सूपनखा जो होती है वो अपना सुंदर रूप धारण करके आती है, जिसमें वो देखती है दूर से आते हुए कि राम और लक्ष्मण दोनों हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, बगिया में फूल चुन रहे हैं। तो अपना रूप धारण करके वो उनके ऊपर मोहित हो जाती है और उनके पास आके कहती है, मतलब राम जी के पास आती है और बोलती है कि हे राजकुमार, विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। सच पूछो तो विधाता ने न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष रचा है और न ही मेरे समान कोई सुंदर स्त्री, इसलिए तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो तो कितना अच्छा होगा। तो इसमें जो सूपनखा होती है, सुंदरी, ये बात कह के मतलब जो भी होता है वो चली जाती है। तीसरा मेरा शबरी का है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है रोल। शबरी एक्चुअली शबरी जो है वो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मुझे पता चला कि शबरी जो है राम जी को अपने झूठे बेर खिलाती है। जब राम जी आते हैं, शबरी को मालूम नहीं होता है कि राम जी कभी आएंगे, लेकिन राम जी आते हैं। तो जब वो देखती है कि राम जी आ रहे हैं तो उनसे वो कहती है कि मैं धन्य हो गई कि आप मेरी कुटिया में पधारे। तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो मतलब बागों में आ रहा था, तो मुझे पता चला कि शबरी जी यहाँ पर हैं, इसीलिए मैं शबरी जी से मिलने आया हूँ। तो वहाँ पे हमारा यही डायलॉग होता है कि हे प्रभु, मैं धन्य हूँ जो आप मेरी कुटिया में पधारे, विराजिए प्रभु। अरे ये मैंने क्या किया? मैंने तो आपको अपवित्र कर दिया, ठहरिए प्रभु। तो राम जी कहते हैं, क्यों शबरी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जात पात को नहीं मानता। मैं जात पात को नहीं मानता, क्योंकि मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं अछूत हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं जात पात को नहीं मानता। तो शबरी जी कहती है, हाँ, मैं इन बंधन से मुक्त हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे छू जाने से साधुओं के वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं, तो आपको तो दोबारा से स्नान करना पड़ेगा।
तो राम जी कहते हैं कि मैं इन सब बंधनों से मुक्त हूँ, मैं इन ज्ञानवाद के बंधनों में, जात पात के बंधनों में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस इतना ही कहते हैं और मैं उनसे नवदा भक्ति के लिए बोलती हूँ और उसके बाद उनके चरणों में गिर के मैं वहीं पर मैं मोक्ष प्रदान कर लेती हूँ। बस ये पूछते हो कि आप यहाँ पर किस तरह हाँ। राम जी विल समझ। कौन सा वाला सर? वही जो अच्छा, जब मैं शबरी के पास पहुँचता हूँ तो शबरी मेरे को ये कहती है कि आपको स्नान करना पड़ेगा। तो उस पर मेरा एक डायलॉग होता है, स्नान? कैसा स्नान शबरी? हे शबरी, जिसके मन में प्रेम और भक्ति का स्रोत बहता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं जात पात के बंधन में नहीं हूँ। बहुत बहुत आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जब लक्ष्मण भैया इनसे मैं कह रहा हूँ, जब चर्चा हो रही थी तो हम लोग कह रहे थे कि जो आज समाज में मतलब एक विमेन है, या इतनी हमारे यहाँ पे ना जो व्हाट्सएप ने जो क्रिएट करा है डिवाइड, कि वही किसी से बात करने को तैयार नहीं है, गाड़ी में भी जा रहे हैं, चारों मोबाइल में ही कर रहे हैं। तो मैं एक आप लोग के माध्यम से जो भी देखेंगे जनता, तो उनको बोलना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग सब एक प्लेज लेते हैं कि से नो टू ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स भविष्य आदमी का वो ख़राब करता है। और जो अभी मेरे को याद है कि कुछ वर्ष पहले लक्ष्मी जो एसिड विक्टिम थी, उनको इधर बुलाया गया था। तो हम लोग का मतलब हर एक आदमी, मैं आप लोग के में वो देख रहा हूँ, आप लोग से मिलके मुझे लग रहा है कि जो फ्यूचर आप लोग के हाथ में, एंड हम लोग वी ट्राइंग टू मतलब इम्प्रूव हमारा देश भारत, जैसे प्रधानमंत्री आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो उसमें जब तक हम लोग वो देशवासी की फीलिंग, पेट्रियाटिक फीलिंग, नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, और इसलिए राम का जो इम्पोर्टेंस है, या रावण का भी इम्पोर्टेंस है, हर एक पात्र का इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग जुड़ते रहिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिपीट करता हूँ कि शायद ये KBN चैनल पे लाइव दिखाया जाता है, करोलबाग नेटवर्क। KBN चैनल? हाँ, KBN जो करोलबाग नेटवर्क, जो आई थिंक घरों में TV केबल है ना, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ। तो जो भी है वो उस पर देख सकते हैं। और बाकी जो इधर आ सकते हैं, प्लीज़ विजिट हियर। हम लोग आपको कोशिश करके आपको पासेस में नेक्स्ट 2-3 दिन में देता हूँ। तो मेरे से जिसको भी पासेस संपर्क करना हो, मेरे से ले लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।